सामने कि इस धनुष की प्रत्यंचा, इस धनुष की डोरी जो चढ़ा देगा उसी के गले में मेरी बेटी वरमाला डालेगी, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। मन में सोच लिया राजा जनक ने। राजा जनक ने यज्ञ किया है, यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई है, सीता जी की प्राप्ति हुई, सीता जी बड़ी होने लगी, जनकपुर में खेलने लगी। और इधर अब भगवान श्री राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न भी बड़े होने लगे। 5 वर्ष के भगवान श्री राम हो जाते हैं। आज गुरुदेव विश्वामित्र पधारे राजा दशरथ के पास। महाराज दशरथ के पास गुरुदेव पधारे। रास्ते में सरजू नदी आई। गुरुदेव विश्वामित्र ने सरजू में स्नान किया। सरजू में स्नान करने से क्रोध का नाश होता है। सभी नदियों का अलग अलग महत्व है। गंगा पापम शशीतापम देन्यम कल्पस्तरोद। गंगा में स्नान करने से शरीर के पाप का नाश होता है, तो सरजू में स्नान करने से आत्मा के पाप का नाश होता है। सरस्वती में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यमुना जी का जल पीने से आत्मकल्याण होता है। और मां नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, नर्मदा के दर्शन करने से संसार के सब सुख मिल जाते हैं। नर्मदा के केवल दर्शन करो, गंगा का स्नान करो, सरजू का स्नान करो, यमुना जी के जल का आचमन करो, यमुना जी के जल का पान करो। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव को बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। अब जब बेलपत्र हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र, तुलसी और फूल, पुष्प, अग्नि, ये 4 वस्तुएं और ब्राह्मण ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं। आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, अगर आपको ताजा पुष्प नहीं मिलता है, कल का पुष्प आपके पास रखा हुआ है, फूल रखा हुआ है, तो उसको भी आप जल से प्रोक्षण करके, जल से धो करके भगवान पे चढ़ा सकते हो। भगवान को आप ठाकुर जी को घर में भोग लगाते हो। तुलसी पत्र यदि आपको नहीं मिलता है, आज जो तुलसी पत्र भगवान को आपने चढ़ाया है, उसी तुलसी पत्र को जल में डाल करके, स्नान करा करके, जल से धो करके पुनः उसको आप भगवान के नैवेद्य में डाल सकते हो। याद रखिए, तुलसी पत्र जो है वो 7 दिन तक निर्माल्य नहीं होता। तुलसी पत्र 7 दिन तक पवित्र होता है, चाहे वो सूख जाए। अक्षयम बिल्वपत्रस्य, इसी प्रकार से बिल्वपत्र जो होता है वह बिल्वपत्र भी 60 दिन तक अपवित्र नहीं माना जाता है। अगर 60 दिन पहले का भी तोड़ा हुआ बिल्वपत्र हो, 1 दिन 2 दिन नहीं, सप्ताह भर पहले का भी हो, और यदि बिल्वपत्र आपके पास है, उसको जल में धो करके, गीला करके भगवान शंकर पर चढ़ाइए। और यदि वो सूख गया, टूट गया, उस बिल्वपत्र का अगर चूर्ण हो गया, चूरा हो गया, तो बिल्वपत्र का चूर्ण, उसका चूरा भी हाथ में मसल करके भगवान शंकर पे चढ़ा देंगे। बोले भगवान महादेव, मैं आपको ये बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं। महादेव उसको स्वीकार कर लेगा। ये अपवित्र नहीं होती, निर्माल्य नहीं होती। आज दशरथ जी महाराज, जिनके पास गुरुदेव विश्वामित्र आते हैं, गुरुदेव विश्वामित्र ने सरजू का स्नान किया और सरजू में स्नान करके अब आए हैं महाराज दशरथ के महल में। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव विश्वामित्र को, वशिष्ठ को प्रणाम किया। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास
सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि धरई न कोई, जो विराजे शिव सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। आज गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ साथ हैं। आज दोनों संत महात्मा महाराज दशरथ के पास पधारे। राजा दशरथ अपने सिंहासन से खड़े हुए दौड़ते हुए गुरुदेव के पास जाते हैं। पग पखार जलपान करो, चरण धोई चरणामृत लिया। गुरुदेव पधारो, अवध में आपका स्वागत है। आसन दिया, गुरुदेव को भोजन कराया। गुरुदेव ने सागर लिया, कुछ फल इत्यादि लिया और कुछ देर विश्राम किया। क्या कहता है मानस कि यदि हमारे घर कोई अतिथि आता है, संत आता है, गुरुदेव पधारते हैं, महंत आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले उनका चरण पूजन करें। चरण पूजन करके उनका स्वागत करें, उनको जल पान इत्यादि कराएं, आहार इत्यादि कराएं। उसके बाद कुछ समय विश्राम करें, फिर पूछना चाहिए, बोले गुरुदेव या जो भी आता है, आपका आगमन कैसे हुआ। या तो इतने समय में वो बता ही देंगे क्यों आए हैं, यदि नहीं बताते हैं तो फिर पूछना चाहिए। यही हमारा मानव धर्म है। यदि हमारे संसारी, आप लोग संसारी हैं, ग्रस्त हैं, और आपके घर में कोई अतिथि मेहमान आता है, तो पहले उसे जल पान कराओ, आहार इत्यादि ग्रहण कराओ, फिर पूछो बोले कैसे आना हुआ। आज गुरुदेव पधारे अयोध्या में। दशरथ जी महाराज ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, नैवेद्य आहार इत्यादि ग्रहण कराया। आज गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ कहते हैं, बोले महाराज दशरथ, आज मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया। गुरुदेव ने कहा, बोले महाराज दशरथ, आज मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं, क्या आप मुझे दोगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव, अयोध्या का राज आपका, अयोध्या की प्रजा आपकी, गौ धन, गज धन और रतन धन खान। गुरुदेव, आज जो भी मेरे पास है सब आपका है, आपको जो चाहिए
आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए और लीजिए। मैं क्या अर्पण करूं आपको? आज गुरुदेव ने दशरथ जी से कहा, बोले महाराज, आज हम आपसे जो मांगने के लिए आए हैं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले आज जो हम आपके पास लेने के लिए आए हैं, आज हम आपसे राम और लखन को मांगने के लिए आए हैं। लाओ महाराज दशरथ, आपके राम और लखन मुझे दे दो। अरे तुम्हें राम चाहिए, तुम्हें लखन चाहिए? बोले हाँ, राम लखन दे दो। दशरथ जी महाराज कहते हैं, अरे गुरुदेव, अयोध्या का जितना धन संपत्ति है वो सब आपका है, आप राम और लखन। गुरुदेव क्या आदेश है? मैं स्वयं आपके साथ चलूं? मैं आपके साथ चलूं? कोई सेवा करना है तो मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके पास चतुरंगिनी सेना भेज दूं। मेरे पास पूरी सेना है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे केवल राम और लखन ही चाहिए। क्यों चाहिए? तो कहा, बोले हम लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो मारीच, सुबाहु और ताड़का नाम के जो राक्षसनी हैं, ये हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र कहते हैं, बोले इन राक्षसों का नाश करना है, इन राक्षसों का संहार करना है, इसलिए हम राम और लखन को लेने के लिए आए हैं। दशरथ जी महाराज विचार करते हैं, बोले गुरुदेव आज तो आपने हमारे प्राण ही मांग लिए। गुरुदेव आप तो जानते हो, चौथे पर्ण सुत चारों पाई, बुढ़ापे में जाकर के 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, हम राम कैसे दे सकते हैं? हम लखन आपको कैसे दे सकते हैं? तो अब यहाँ पे कौशल्या जी आती है, महारानी कौशल्या। याद रखिए, धर्म यदि आप करना चाहते हैं, दान यदि करना चाहते हैं, पुण्य यदि करना चाहते हैं, जब आपके घर की लक्ष्मी पवित्र होगी तो ही तो आपके घर का दान लगेगा, पुण्य लगेगा। नीति के द्वारा आपने धन को कमाया है और अपनी ग्रह लक्ष्मी को दिया है, वह धन को दान करती है या आप करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मानस कल्याण कहता है, ये राम कथा कहती है। आज कौशल्या जी बाहर आई और कौशल्या ने आकर के कहा, बोले महाराज दशरथ, गुरुदेव क्या मांगते हैं आपसे? बोले महारानी, ये राम और लखन को मांगने के लिए आए हैं। अरे राम लखन को मांगने के लिए आए तो दे दो, क्या फर्क पड़ता है? आज राम और लखन जैसे पुत्र हमारे पास हैं, तो ये गुरु कृपा ही तो है, गुरुदेव का आशीर्वाद तो है। दशरथ जी पिता हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं, बोले महारानी कौशल्या, मैं केवल अयोध्या का राजा ही नहीं हूं, मैं बालक का पिता भी हूं। मेरे बच्चे, मेरे बालक अभी छोटे हैं और वन में तो बड़े बड़े राक्षस हैं। तो महारानी कौशल्या जी कहती है, बोले आप भूल गए? बोले क्या? बोले जब रघुवर का जन्म हुआ था, जब लाला का जन्म हुआ था, तो नगर में एक जोगी आया था, नगर में एक संत आए थे, नगर में एक महात्मा आए थे, एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने कहा था, बोले क्या कहा था? बोले जब तुम्हारे बालक भ्रमण करने के लिए जाएंगे, तुम्हारे लाला यात्रा बहुत करेंगे और जब ये यात्रा करने के लिए जाएंगे विद्या पढ़ने के लिए, तब ये इनका विवाह भी हो जाएगा। उस समय इन्हें विवाह करके पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। महारानी कौशल्या कहती है, माता को क्या चाहिए? बहू। बालक की माँ को भी उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो बालक के लिए माता के मन में एक ही चिंता होती है, कैसे भी करके मेरे बेटे का, मेरे लाला का विवाह हो जाए।
और यदि इसका विवाह हो जाएगा, इसका लग्न हो जाएगा, तो घर में बहू आ जाएगी। घर में बहू आ जाएगी तो अभी जो माँ है ना, फिर वो माँ नहीं रहेगी, फिर वो माँ सास बन जाएगी। फिर माँ सास बन जाएगी। लेकिन याद रखना, सास भले ही तुम लोग बने हुए हो, नहीं बने हो तो बन जाना, पर फिर भी बहू के प्रति अपनी बेटी का ही भाव रखना, उसको अपनी ही कन्या मानना और यही समझना, बोले मैं आज भी माँ हूं। महारानी कौशल्या कहती है, बोले मैं सास बन जाऊंगी, मेरे बेटे की बहू आ जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले बहू आकर के अवध में मेरी सेवा करेगी, सभी रानियों की सेवा करेगी, आपकी सेवा करेगी, आपको गर्म भोजन बना करके जिमाएगी। इसीलिए तो पुत्र की प्राप्ति चाहिए मनुष्य को, इसीलिए तो संतान का सुख चाहिए। दशरथ जी महाराज कहते ठीक है कौशल्या, यदि आप नहीं मानती हो, आपकी ऐसी इच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि राम वन में जाएंगे और विवाह करके आएंगे, साथ में बहू रानी को लाएंगे, ठीक है, मैं राम और लखन दोनों को गुरुदेव के साथ भेज देता हूं। गुरुदेव को प्रणाम किया दशरथ जी महाराज ने, और अब गुरुकुल की ओर चले हैं भगवान राम और लखन दोनों भाई। गुरुकुल पधारे। गुरुकुल में जाकर के भगवान राम और लखन ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6 प्रकार के शास्त्र, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, कश्यप पुराण, ब्रह्म पुराण, जो 18 पुराण हैं, 101 उपनिषद हैं, ये सारा ज्ञान भगवान राम जी ने केवल 24 घंटे में प्राप्त कर लिया। गुरु ग्रह गेहा गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु ग्रह गेह बड़े रघुराई, गुरु ग्रह गेह बड़े रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। अल्पकाल शिक्षा सब पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम और लखन वेद पढ़ने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। और गुरुदेव के आश्रम में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के सब विद्या और ज्ञान अल्पकाल में, थोड़े ही समय में सब प्राप्त कर लिया। जब सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया, भगवान राम जी धनुष चलाना सीख गए, बाण चलाना सीख गए,
यम नियम और संयम, सदाचार, शील सब सीख लिया। जीवन में नियम कौन सा रखना चाहिए, व्रत कौन सा रखना चाहिए, तप कैसा करना चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए, धारणा किसकी करना चाहिए, व्रत जप तप नियम ध्यान और धारणा, ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और समग्र ज्ञान प्राप्त करके गुरुदेव ने कहा, बोले राघव अब हम यज्ञ करना चाहते हैं। गुरुदेव ने विश्वामित्र, वशिष्ठ, असित, अत्रि, अंगिरा, जमदग्नि और कश्यप, ये सारे महात्मा इकट्ठे हुए और सब संतों ने मिलकर के यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन किया तो दक्षिण दिशा की ओर से, लंका की ओर से ताड़का नाम की एक राक्षसनी है। वो ताड़का यज्ञ को भंग करने के लिए आती है। तो आज भगवान श्री राम ने सबसे पहला प्रहार उस ताड़का के ऊपर किया। भगवान राम ने उस ताड़का को मार दिया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ताड़क वन, और ताड़क वन में ताड़का राक्षस को मार दिया। और जैसे ही ताड़का को भगवान राम ने मारा तो गुरुदेव विश्वामित्र समझ गए, बोले जो ये राम है, ये श्री राम कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, ये स्वयं पर ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अब मैंने इनको जान लिया है, अब मैंने इनको पहचान लिया है। जीव कब जागता है? जानी जब ही जीव जग जागा, सब तज विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कब जागता है जीव? जब वो सब प्रकार का विषय और विलास को त्याग देता है। जब आप अपना तन और मन, धन की तो तीसरी गति है, धन की तीसरी बात है, यदि हमारे मन में समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को समर्पित करना पड़ेगा, फिर मन को समर्पित करना पड़ेगा, फिर धन को। जब व्यक्ति अपना सर्वस्व सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है तो परमात्मा की कृपा होती है। वैसे ही परमात्मा नहीं मिलते, वैसे ही गुरुदेव नहीं मिलते। हरे गुरु निंदा सुना ही जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। याद रखिए, निंदा से बचो, बुराई से बचो, किसी की निंदा मत करो। हरि और हर, इनकी कभी कोई निंदा करे तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है, गौ हत्या का वो दोषी होता है। पहली बात, हरि और गुरु की निंदा करो मत। प्रयास करो कि आप उसका उत्तर दे सको, नहीं दे सकते हो
अगर कहीं हरि गुरु की निंदा होती है और आप में सामर्थ्य नहीं है उनसे बात करने का, तो उठ करके चल दो, पर श्रवण मत करो, दोष लगता है। आज महाराज दशरथ तो अयोध्या में हैं, आज विश्वामित्र और वशिष्ठ के साथ हैं भगवान श्री राम और लखन। राक्षस का नाश किया, ताड़का को मारा, और ताड़का को मार करके अब सीता जी बड़ी हो रही है जनकपुर में। आज महाराज विश्वामित्र विचार करते हैं, बोले मैं थोड़ा जनकपुर जाऊं, और जनकपुर जाऊं तो राम और लखन को ले जाऊं। देखिए अब जनकपुर में क्या होता है, भगवान राम लखन गुरुकुल में है और विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरुकुल से तो जनकपुर की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने पहचान लिया राम जी को कि ये स्वयं ब्रह्म है, ये स्वयं पर ब्रह्म है। और उधर जनकपुर में यहाँ पर कालभूषण जी महाराज से याज्ञवल्क ने एक प्रश्न कर लिया है, और उधर भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी महाराज से प्रश्न कर लिया। क्या पूछा? बोले जनकपुर में जब सीता जी का स्वयंवर होने का समय आया है, तो सीता जी के स्वयंवर में देश देश के भूपति आए। ये जो पूरा संसार है, पूरे विश्व के राजा महाराजा सब आए और सभी को राजा दशरथ ने बुलाया, राजा जनक ने सबको बुलाया। बोले मेरी बेटी का, सीता का, जानकी का विवाह है, सब राजा महाराजा युवराज राजकुमार आओ। तो सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए जब राजा जनक का निमंत्रण मिला, तो देश देश के भूपति राजा महाराजा जनकपुर में इकट्ठे हो गए। सभी आए, पर राजा जनक ने अयोध्या में दशरथ जी को न्योता नहीं दिया, दशरथ जी को नहीं बुलाया। बोले महाराज आप भी आना स्वयंवर में, अपने बेटे को लाना, राजकुमार को लाना। दशरथ जी को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर एक प्रश्न कर लिया, प्रश्न करते हुए कहा, बोले दशरथ जी ने सबको, राजा जनक ने सबको बुलाया, दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया? तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, राजा जनक अपने छोटे भाई विष्णु और पूरी उनकी सेना, पहले के जो राजा लोग होते थे वो शिकार करते रहते थे, घूमते रहते थे वन में सांझ के समय। तो शिकार करने के लिए वन में जाते हैं राजा जनक, जनकपुर से बाहर निकल गए। उनके महल की, उनके राज्य की सीमा भी पूरी हो गई, और सीमा पूरी होते होते कुछ अंधेरा होने लगा, थोड़ा अंधेरा होने लगा। राजा जनक को एक सुअर दिखाई दिया, सुअर जैसा कुछ दिखाई दिया, पक्का नहीं है कि वो सुअर ही था कि कुछ और था। राजा जनक ने देखा, बोले ये सुअर है, सांझ के समय विचरण कर रहा है, इसका शिकार करो, इसको बाण मार दो। राजा जनक ने बाण मारा, और जैसे ही बाण मारा, वो बाण जो जाकर के लगा, राजा जनक तो यही समझ रहे हैं, बोले ये सुअर है, सुअर पे बाण चलाया बराह के ऊपर, और बाण मार करके, तीर छोड़ करके राजा जनक पुनः अपनी जगह पे बैठ गए। और उनके भाई से कहा, और दो सैनिक को साथ में भेजा और कहा जाओ जाकर के देखो, हम राजा जनक ने जो शिकार किया है वो शिकार कितनी दूर पर पड़ा है। वो शिकार कितनी दूर जाके पड़ा है। अब राजा जनक के दो सेवक और उनका छोटा भाई जाके देखते हैं,
अंधेरा पड़ने लग जाता है, जनकपुर की सीमा भी समाप्त हो जाती है और राजा दशरथ के राज्य की सीमा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही दशरथ जी के राज्य की सीमा प्रारंभ हुई, दशरथ जी की राज सीमा में प्रवेश किया और जाके देखा वो सुअर नहीं था, वो एक गाय थी। गाय को बाण लगा और गाय को बाण लगा तो वो गाय मूर्छित होकर के गिर पड़ी और वो गाय मर गई। राजा जनक के जो भाई थे वो उस गाय के पास वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे, विलाप करने लगे। अरे एक तो दूसरे राजा की सीमा में हमने प्रवेश कर लिया और दूसरा राजा भी कोई साधारण नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राज्य, और ऐसे धर्मात्मा के राज्य में गौ हत्या हो गई। दो सैनिक थे और राजा जनक के पास जाते और जाके कहा, बोले महाराज आपने जिस सुअर को, जिसे सुअर समझ करके, शुकर समझ करके बाण चलाया था और शिकार किया था, वो सुअर नहीं था, वो शुकर नहीं था, वो बरा नहीं था, वो गौ माता थी और गौ हत्या के आप दोषी बन गए, आपने गाय को मार दिया। राजा जनक बड़े दुखी हो गए। बोले इस समय हम कहाँ हैं? बोले इस समय आप राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या के पास हैं। राजा जनक ने अपने सेवकों से कहा, बोले जाओ अयोध्या और जाकर के दशरथ जी को प्रणाम करना और दशरथ जी को प्रणाम करके कहना, बोले आज राजा जनक ने अज्ञानतावश आपके राज्य में आकर के सुअर समझ करके, शुकर समझ करके शिकार करने के लिए बाण चलाया था और वो बाण गाय को लग गया, वो गाय मर गई। हे महाराज दशरथ, आप तो समर्थ हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप उस गाय को पुनः जीवित कर दो। जब तक उस गाय को आप जीवित नहीं करेंगे तब तक राजा जनक अन्न और जल का त्याग करता है, तब तक राजा जनक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा जनक के दो सेवक अयोध्या जाते हैं। सवेरे का समय है, रात को बाण चलाया था, रात को गौ की मृत्यु हुई। 12:30 1 बज गई। ऐसा करते करते सवेरे हुआ 4:30 बजे। 4:30 5 बजे के समय राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज नित्य सरजू का स्नान करने के लिए जाते थे। जाकर के सरजू में स्नान किया। दशरथ जी का नियम था रोज का कि सरजू में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद सीधा पुष्प इत्यादि लेकर के गुरुदेव के पास जाते, वशिष्ठ विश्वामित्र के पास में, और जाकर के गुरुदेव का पूजन करते। गुरुदेव का पूजन करने के पश्चात ही वो जल ग्रहण करते थे। यह उनका रोज का नियम था। सवेरे 5 बजे का समय हुआ। राजा दशरथ को जाकर के राजा जनक के सेवक ने कहा, बोले महाराज आज आपके राज्य में कल शाम को राजा जनक से अज्ञानतावश एक गाय को बाण मार दिया और वो गाय मर गई है। हे महाराज दशरथ, ऐसी कृपा करो आपकी वो गाय जीवित हो जाए, आप चल करके उस गाय को देख लो। दशरथ जी ने कहा, बोले मैं तो देखने नहीं आ रहा। बोले क्यों? तो कहा मैं तो इस समय गुरुदेव के पास जा रहा हूं। मेरा रोज का नियम है स्नान करने के बाद मैं सीधा गुरुदेव के दर्शन करता हूं। क्या कहता है मानस? बोले गुरुदेव के दर्शन अकल के अंधे, अकल के कमजोर और हीरे के अंधे व्यक्ति को कभी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा में गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए नित्य, रोज। ऐसा नहीं है बोले गुरुदेव के दर्शन 6 महीने में करेंगे, साल भर में करेंगे, 6 साल में करेंगे, 12 साल में करेंगे, ऐसा नहीं।
अकल के कच्चे और हिये के अंधे मनुष्य को कभी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति का स्वयं का विवेक, उसकी बुद्धि जागृत होना चाहिए और अपनी अंतर आत्मा में गुरुदेव के दर्शन तो नित्य करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये मानस कल्याण कह रहा है, ये रामचरित्र कह रहा है, ये राम कथा कह रही है कि दशरथ जी का रोज नियम था कि सरजू में रोज स्नान करना और स्नान करके गुरुदेव के आश्रम में जाकर के उनके रोज दर्शन करना। नित्य का नियम बना लो कि हम ध्यान में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे तो हमें गुरुदेव के दर्शन होंगे, हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी। दशरथ जी महाराज ने जनक के सेवक से कहा, बोले मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो गुरुदेव के दर्शन में जा रहा हूं। लेकिन ठीक है, राजा जनक ने आकर के गौ हत्या कर दी है, पाप तो उन्होंने किया है, मैं इसके लिए कुछ करता हूं। तो वहीं पर एक सफाई करने वाला था, सवेरे 5 बजे उठ करके, जो अयोध्या में रोज कचरा निकालता, सफाई करता। कौन करते हैं सफाई सवेरे उठ करके? आप लोग जानते ही हो। दशरथ जी महाराज का सेवक जो पूरे नगर में कचरा निकालते हैं। तो राजा दशरथ ने उस हरिजन को बुलाया, कचरा निकालने वाले को, और उस हरिजन से कहा, तुम्हारी सफाई हो गई? कर लिया सफाई नगर में? बोले हाँ महाराज। बोले सफाई करना बंद करो। बोले फिर क्या करें? बोले आप ऐसा करो कि राजा जनक से अज्ञानतावश एक गाय की हत्या हो गई है, जाकर के उस गाय को जिंदा कर दो। किसको बोला? हरिजन को बोला, सफाई करने वाले। अब वो हरिजन मन में विचार करता है, बोले मैं तो सफाई करने वाला एक छोटा व्यक्ति हूँ, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी मनन नहीं किया, अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। और महाराज चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, बोले जाओ गाय को जिंदा कर दो। उस हरिजन ने तुरंत सरजू में स्नान किया और एक कमंडल में जल लिया उसने लोटे में, और सरजू मैया को प्रणाम किया और कहा कि हे सरजू मैया, मैं राजा दशरथ के राज्य में रहता हूं, चक्रवर्ती महाराज के राज्य में रहता हूं। यदि मैंने अपने जीवन में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सिवाय और कभी किसी का ध्यान नहीं किया हो, गांव का राजा जो होता है, गांव का मालिक जो होता है, वो पिता के समान होता है। मैं महाराज दशरथ को अपना पिता मानता हूं। यदि मैंने कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया हो, मैंने कभी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया हो, हे सरजू मैया, इस गाय को जीवित कर देना, क्योंकि मैंने अयोध्या के महाराज दशरथ के घर का ही अन्न और जल ग्रहण किया है, मैंने कभी किसी पापी के यहाँ का अन्न नहीं खाया हो, तो हे गौ माता जीवित हो जाओ। उस हरिजन ने, गांव के सेवक ने अपने हाथ में जल लिया और गाय के ऊपर छीटा। वो गाय रंभाती हुई खड़ी हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ माता की। उस हरिजन ने उस गाय को जीवित कर दिया। जाकर के राजा जनक को प्रणाम किया उन सेवकों ने और कहा, बोले महाराज जनक, वो गौ माता जीवित हो गई है। बोले कैसे हुई? दशरथ जी आए? बोले वो तो नहीं आए, उन्होंने गांव के हरिजन को, सेवक को कहा, बोले जाओ गाय को जाकर के जीवित कर दो। उनका सेवक आया, उसने जल का छींटा डाला और वो गाय जीवित हो गई। अरे राजा जनक चले गए अपने महल में। ये पहला कारण था कि सीता जी के स्वयंवर में, सीता जी के विवाह में सबको निमंत्रण दिया था, पर राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। राजा जनक ने बोले बेटी का ब्याह है और विवाह का निमंत्रण
राजा दशरथ के पास भेजूंगा और कहूंगा कि धनुष तोड़ना है, जो धनुष को तोड़ेगा उसके गले में सीता वरमाला डालेगी। ऐसा न हो जाए कि राजा दशरथ गांव के किसी सेवक को भेज दे और कहते जाओ धनुष तोड़ दो। ये पहला कारण था। एक और कारण था दूसरा कारण ये था कि लाइट चली गई। लाइट जल्दी चालू कर भैया। कथावाचक परम आदरणीय श्रद्धेय उनके चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। राम रूपी इस ज्ञान गंगा में हमें दिव्य रूपी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसी निमित्त हमारे इस कलाजी धाम परिसर में राम कथा का आयोजन हमारे महंत काली कल्याण धाम इटावा के दयालाल जी प्रजापति के सानिध्य में एवं सकल वैष्णव समाज इटावा के सानिध्य में इस कथा का आयोजन इटावा की मातृभूमि में हो रहा है। इस निमित्त इस कार्यक्रम के जो भामाशाह है, जो इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी पुरुषों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अपना तन मन और धन समर्पित किया है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनियों का मैं यहाँ मंच पर उनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अथाह सहयोग प्रदान किया है। क्योंकि इस कार्यक्रम में कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कहीं न कहीं हम सब लोगों का इस कार्यक्रम में शिरकत होना जरूरी है। तो मैं उन पुरुषों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर कुछ राशि डोनेट की है, भगवान राम को समर्पित की है। ऐसे पुरुष विनोद मित्रा प्रजापति इटावा, जिन्होंने इस कथा के निमित्त 200 रुपए दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। साथ ही महेश पुराना प्रजापति सेनावासा की तरफ से 500 रुपया सप्रेम भेंट हुआ है। भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसीलिए मणिलाल भाई पंचाल की तरफ से 101 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। हीरालाल नाथू प्रजापति इटावा की तरफ से 500 रुपया प्राप्त हुआ है। उसी बार गुप्त दान प्राप्त हुआ 500 रुपया, 50 रुपया। उसी भी मनोज कोजर प्रजापति इटावा की तरफ से 200 रुपया प्राप्त हुआ है। इसी भी लालजी रत्ना प्रजापति इटावा की तरफ से 500 रुपया सप्रेम भेंट हुआ है। धनजी बिरला की तरफ से 200 रुपया, शंकरलाल भुट्टा जी घटोल की तरफ से 100 रुपया, 100 रुपया गुप्तदान प्राप्त हुआ है। इसी बीच दिनेश अमरे पटेल इटावा की तरफ से 500 रुपया सप्रेम भेंट हुआ है। इसी बीच अर्जन जितेन इटावा की तरफ से 500 रुपया, कचरू गौतम इटावा की तरफ से 200 रुपया,
100 रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है। और इसी बीच हमारे आसपास के गांव से भी कई दानदाता ऐसे हैं जिन्होंने इस राम रूपी कथा का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी यहाँ पर सहयोग किया है। मैं नाम लेना चाहूंगा स्वर्गीय हमारे प्रधान जी मानिक भाई बुढ़वा की तरफ से 5,000 रुपया यहाँ राम कथा के निमित्त सप्रेम भेंट हुआ है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान उनके परिवार को सुख समृद्धि और सुख शांति से फलीभूत करे, ऐसा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रार्थना करता हूँ। इसी बीच भारत सिंह जी मारसा गांव गोदला की तरफ से 500 रुपया सप्रेम भेंट हुआ है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस काली कल्याण राम की ओर से। इसी बीच 500 रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। इसी बीच 500 रुपया फिर गुप्त दान हुआ है। 100 रुपया गुमानी होगा गामना की तरफ से एवं 200 रुपया ललित गोकुल जी पाटीदार दर्जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। उसी बीच 500 रुपया फिर गुप्त दान प्राप्त हुआ है। जो भी तमाशा जिन्होंने अपना धन समर्पण किया है, मैं अवश्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आएगी। और हमारे बीच में परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा राम कथा का हमें ज्ञान रूपी आनंद जो मिल रहा है, और यहाँ प्रतिदिन कल से आह्वान हुआ है कि यहाँ जो लोग कथा का श्रवण करने आ रहे हैं वो बिल्कुल कथा का श्रवण करने के बाद भोजन लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। तो इस भोजन का नाम दिया है राम रसोड़ा। इस भोजन का नाम है राम रसोड़ा। आपने सुना होगा अभी हमारे कहीं भी देहाती समाज के लोग, आदिवासी समाज, सभी लोग रामदेवरा जाते हैं। कोई चल के जाता है, कोई पैदल जाता है। वो रास्ते में लोग उनको चाबियां भी खोज लेते हैं भोजन कराने के लिए। तो इसलिए आप सब भी इस राम रसोड़े में एक निमित्त बन जाए और हम सभी का इस भव्य रूपी इस ज्ञान गंगा में हमारा यानी सर्वोत्तम हम यूं समझेंगे कि ऐसा पुण्य का लाभ हमें फिर नहीं मिलने वाला है। ऐसी कथाएं बहुत कम होती है जो लोग भगवान राम वो नर जग में पशु के समान बोलो नारायण नारायण बहुत कमाया मालिक दाना, बहुत कमाया मालिक दाना, धन तो यही रह जाएगा, धन तो यही रह जाएगा। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। कहाँ चल रहे थे मैं तो भूल गया, मैं भी उधर रसोड़े में चला गया।
मतलब भूख लगने लगी है। आपको लगी भूख? नहीं लगी? ईमानदारी से। अच्छा, जिसको जोर से भूख लगी वो हाथ खड़ा करो। नहीं लगी? नहीं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो पहले भी 3 साल तक अन्न का त्याग कर चुका हूं। 3 साल तक मैं तो पहले ही प्रसाद नहीं पाया। आज से 30 साल पहले की बात है। अब तो 3 टाइम चलता है। अच्छा, अभी व्रत कितने लोग कर रहे हैं सावन का? ईमानदार से हाथ खड़ा करना, झूठ मत बोलना। नहीं तो रात को भोलेनाथ सपने में त्रिशूल लेके आए कि बोले वहां झूठ बोल रहा था। आज ही आएंगे पक्का। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनुष्य बनकर के आए हो और विवाह यदि किया है तो पति और पत्नी दोनों को साथ रहना चाहिए। शुभ कर्म करना चाहिए, पवित्र कर्म करना चाहिए। रामायण में, राम कथा में, मानस में दूसरा कारण एक और था, जिस कारण से दशरथ जी को राजा जनक ने नहीं बुलाया। एक तो आपने सुन लिया, दूसरा एक और था। एक और बालक था। उस बालक का एक पुरुष का विवाह हो चुका। विवाह होने के बाद में उसके मन में विचार आया, बोले संसार में कोई सार नहीं है, मैं सब छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाऊं, भक्ति में लग जाऊं, तप करने में लग जाऊं। वह मनुष्य अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एक वृक्ष के नीचे बैठा और वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। जब वो भजन करने लगा, उसी समय एक तूफान आया, तेज हवाएं चली, तूफान आया। और जब तूफान आया, हवा चली, तो हंस का जोड़ा, हंस और हंसनी, वो हंस जो था उस तूफान में, हवा के झोंके में, उसका जोड़ा जो था वो अलग हो गया। हंस की जो पत्नी थी, उसी वृक्ष के ऊपर बैठी हुई, जिस वृक्ष के नीचे सब कुछ छोड़ करके एक पुरुष आकर के भगवान की भक्ति कर रहा था। तेज हवा में, तूफान के चक्रव्यूह में वो हंस जो है अपनी पत्नी को ढूंढता है और ढूंढता ढूंढता उस वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ जाता है जहां उसकी पत्नी बैठी थी और जहां वो व्यक्ति बैठ करके भजन कर रहा था। हंस को उसकी पत्नी ने कहा, बोले इतनी हवाएं चल रही है, तूफान आ रहा है, ऐसी हवाओं में, तूफान में तुम मेरे पास आए, किसी और वृक्ष पर थोड़ी देर बैठ जाते, जब ये तूफान रुक जाता, थम जाता, तब मेरे पास आ जाता, तब मुझे ढूंढ लेते। आप अपने प्राणों को इसे प्रतिकूल व्यवहार में, प्रतिकूल मौसम में
संकट में डालकर क्यों आए, थोड़ी देर से आ जाते। तो उस हंस ने कहा, बोले हे प्रिय, मैं तेरे वियोग में अकेला नहीं रह सकता। पता नहीं ये तूफान रुकता या न रुकता। पति और पत्नी का जीवन तो एक होता है, इसलिए मैं तुझे खोजता हुआ यहाँ तक चला आया। हंस को उसकी पत्नी मिल गई और उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ पुरुष विचार करता है कि जब ये पक्षी है, हंस और हंसनी, ये भी अपने जोड़े के बिना नहीं रह सकते, तो मैं अभी इस समय अपने पति को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़ करके वन में कैसे आ गया। जब ये पक्षी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो मैं क्यों रहूं। वो तपस्या को, साधना को, भक्ति को छोड़ करके वो पुरुष अपने घर की ओर चला गया, अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसी समय उस वन में एक पुनः गाय आती है, और वो गाय जब तूफान आया, बरसात हुई, तो गाय कीचड़ में फंस जाती है। और जब वो गौ माता कीचड़ में फंस जाती है, तो उस समय वहां पर कुछ संत ऋषि मुनि मिल करके उस गाय को उस संकट से निकालने का प्रयास करते हैं। जब उस पुरुष को जाते हुए देखा संतों ने, तो संतों ने कहा, बोले भैया थोड़ी देर रुको, इस गाय को निकालने में हमारी मदद करो, फिर चले जाना। वो युवक कहता है, बोले जब एक पक्षी हंस अपनी पत्नी के वियोग में अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, तो मैं अपनी पत्नी के वियोग में क्यों रहूं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। उसने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, और वो युवक चला गया। जब वो युवक चला गया, तो संतों ने उस युवक को श्राप दिया, और श्राप देते हुए कहा, जिसके सामने तू सबसे पहले जाएगा, उसकी नजर पड़ते ही तू गधा बन जाएगा। संत का श्राप। वो युवक अपनी पत्नी